आज हम देखेंगे कि घातांक का नियम किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घातांक होता क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 को हम आपस में 5 बार गुणा कर रहे हैं। तो इसको इतना लंबा ना लिख के हम इसे संक्षेप में जब लिखेंगे तो 3 की घात 5। तो घात वह संख्या होती है जो ये बताती है कि वो संख्या कितनी बार आई है या कितने बार उसका आपस में गुणा हो रहा है, और कौन सी संख्या गुणा हो रहा है तो वो उसका आधार हो जाता है। जो संख्या जितने बार गुणा होती है वो उसके घात में आ जाता है। तो घात में आने वाले अंक को ही घातांक कहते हैं। तो ये दो चीज हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा घातांक है और ये आधार है। तो 3 यहाँ पे हमारा आधार है और उसका घातांक या घात 5 है। घातांक का अर्थ ये है कि घात की अंक। यहाँ पर देखिए जैसे 2 है, 2 को हम आपस में 3 बार गुणा कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 2 की घात 3। उसी तरीके से 1/4 गुणे 4 गुणे 4 है, जिसको हम लिखेंगे 1/4 की घात 3। ऐसे ही हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 का गुणा 2 बार किए, 3 का गुणा हम 3 बार कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो 2 और ये 2 बार आया है इसलिए इसकी घात हो जाएगी 2। फिर थोड़े 6 3 बार आया है इसलिए 3 की घात 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम गुणा वाले पदों को संक्षेप में घातांक के रूप में लिख सकते हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर हम कुछ नियमों को देखेंगे जिनके आधार पर इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नियम देख लेते हैं। नियम तो पहला है, ए एक संख्या है और उसकी घात 0 है। ए कोई भी संख्या हो सकता है और उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा हमको 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर ए एक संख्या है जिसकी घात m है और एक संख्या है उसकी घात n है और दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, तो इसकी घात आपस में जुड़ जाती है, जिसको लिखेंगे a की घात m धन n। इसी प्रकार से a की घात m है और उसमें भाग दिया जा रहा है a की घात n का, तो यहाँ पर लिखेंगे a की घात m ऋण n। वैसे ही a की घात m है और उस पूरे की घात अगर n है तो इसको लिखेंगे a की घात m गुणे n। वैसे ही a की घात ऋण m है, उस स्थिति में इसको लिखेंगे 1/a की घात m। वैसे कहीं कहीं पे उपयोग होता है वर्गमूल का, तो वर्गमूल a लिखा हुआ है तो इसको हमको लिखना चाहिए a की घात 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ घातांक के नियम हैं जिनके आधार पर हमको प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये सारे नियम को अगर हम ध्यान रखें तो इस पर आधारित हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन नियमों का उपयोग करते हुए